देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक potential V in a volt in the region of space in a given by V is equal to x square plus ay square plus 2az square, where a is a constant proper dimension. Okay. Work done by the field when a 2 micro होगा शायद 2 microcoulomb test charge move from 0,0.1 to origin. It's is इतना, तो they are asking A. क्या है A? ये A है क्या? 2 अल्फा लिखा है, 2 अल्फा कूलम। नहीं, A पूछा, अच्छा यहाँ नहीं वाला A नहीं, पूछा, ए। यहाँ वाला A पूछा है क्या? अरे कौन सा ये पूछा है इन्होंने? ये तो गड़बड़ा दिया इन्होंने भाई। विच दे हैव आस्क्ड। एक मिनट। ए लिखा है तो मुझे ए दो भाई, यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ। तो मैं इसी को ये मान के चलता हूँ, देखता हूँ क्या है। तो वर्क डन बाय द फील्ड टू बाय द फील्ड व्हेन 2 माइक्रो कूलम्ब टेस्ट चार्ज मूव ऑन अ। तो देखो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का फंक्शन गिवन है तुम्हें। तो बेसिकली जो वर्क डन होगा वो तुम्हारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा शायद। क्यों? माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है ना फॉर्मूले में। ठीक है ना? तो इसको अगर चाहो तो ऐसे ले सकते हो कि यूएफ माइनस यूआई माइनस वर्क डन इनिशियली कहाँ था, ओरिजिन ले गए, यहां से ओरिजिन ले गए, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ये आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना? तो वर्क डन अगर निकालना है इनिशियल से फाइनल पॉइंट का, तुम्हारा ये आ जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करा दो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये आएगा ना शायद। तो अब बात करते हैं हम, वर्क डन क्वेश्चन में गिवन है 5 × 10⁻⁵ जूल। अब जरा पोटेंशियल एनर्जी लिखो। ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो, जो मूवमेंट है वो आई थिंक 0.1 जेड में कोऑर्डिनेट है, और ओरिजिन लेंगे तो जेड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होने की वजह से क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल का जो इन्वॉल्वमेंट आएगा वो इस इन दोनों का नहीं आएगा, सिर्फ इसका आएगा। बताओ, आया ना? यस सर। यस सर। तो सिंपली, अच्छा ये अल्फा नहीं है, माइक्रो कूलम्ब ही है, अल्फा में मेंशन ही नहीं है। तो सिंपली यूआई में कोई फॉर्मूला होता है ना, क्यू इंटू पोटेंशियल। तो 2 10⁻⁻⁻ को बाहर मार दिया, और इनिशियल पोटेंशियल लिख दिया हमने 2a। इनिशियल कोऑर्डिनेट है जेड का 0.1, और फाइनल तो जीरो ही है, तो वो जीरो हो जाएगा शायद, उसको मैंने हटा दिया। बेटा यहाँ से 2.5 × 10 इधर बनेगा, इधर बनेगा 2a × 0.01। तो ए का वैल्यू जो आएगा 25/2, 1.25, 12 12.5 × 10⁻², आ जाएगा। ये आंसर होगा, ये था तुम्हारा आंसर। यस सर सर वो, हाँ यही था। तो चलो बढ़िया। फाइव अपॉन फोर का करेंगे तो यही आएगा ना, 1.25। हाँ हाँ, सही है सही है। सर मैंने पावर अल्फा भी नहीं समझ पा रहा था ना, वो क्या होगा। अल्फा क्या होगा ये नहीं समझ में आ रहा था कि माइक्रो क्या ओके नहीं। ओके ओके, दैट्स वाई तुमने पावर सॉल्व नहीं करी। अच्छा सर, ये दूसरे पार्ट में, हाँ दूसरा। सर दूसरे पार्ट में डीजेड से अगर पार्शियल डिफरेंशिएट कर दें तो आ जाएगा ना, शायद से बी पार्ट में डीजेड से पार्शियल डिफरेंशिएट कर दें, मतलब शो तो करना है ना केवल। हाँ, शो ही करना है तो, अगर मैं डिफरेंशिएट करोगे डीजेड से पार्शियल डिफरेंशिएट। जेड के स्टेक में। हाँ, क्योंकि उसमें पूछा ना कि वो एक्स वाई प्लेन पे सारे सर्कल होंगे, एक पोटेंशियल लाइन पर एक सर्कल होंगे। तो जीरो आ जाना चाहिए ना आई थिंक। हाँ, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बचेगा और वो एक कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ ये राइट, मतलब एक तरीके से कहना चाह रहे हैं, इस पॉइंट का मतलब है कि
डी वी बाई डी जेड जो होना चाहिए वो जीरो आना चाहिए। हाँ क्या? हाँ, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे तो बाकी एक्स और वाई बचेगा और जेड कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो वहाँ भेज दो। हम्म। तो अगर हम इसको, और एवरी प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन हैज इक्विपोटेंशियल लाइन, यानी कि जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उस प्लेन के लिए एक्स वाई तो कांस्टेंट आ जाएगा, लेकिन यार ये तो जीरो बन जाएगा ना पूरा। एक मिनट, क्या बोल रहे हो सर, कुछ क्या सोच रहा हूँ। नहीं, एक मिनट, इक्विपोटेंशियल लाइन लिखा है, एक तो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब वो जो प्लेन है उसका पोटेंशियल जो है वो सेम होना चाहिए ना। सर एक तो पोटेंशियल मा- लाइन सर, तो एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना सर्कल की। हाँ, सर्कल की इक्वेशन आनी चाहिए। हाँ। अब अच्छा, है ना, हम्म सर्कल की इक्वेशन आनी चाहिए। अ, हम्म, ठीक है। अच्छा, समझ गया, इसको प्रूफ क्या करने की जरूरत है। इसमें सीधे ऐसे समझो कि इक्विपोटेंशियल प्लेन जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है। हम्म। तो जेड में अगर हम मूव करें तो पोटेंशियल चेंज होगा, हाँ, वेरी करेगा। वेरी कर जाएगा। सर्कल प्रूफ करना है तो एक काम सर करते हैं कि, सुनो 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 सुनो, जैसे एक्स वाई चेंज करोगे अगर किसी एक, अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक्स वाई प्लेन ही है, एक मिनट है, रुक जाओ, मैं दिमाग में तो आ रहा है उसको, मैं सोच रहा हूँ ऐसे कैसे बोलूं, लाइक जैसे बोलो। प्लेन एक्स, बोलो कुछ कह रही हो, अच्छा बोलो, तुम पहले बोलो, बोलो बेटा। सर वो एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होती है जेड बराबर जीरो। वो तो तब होती है ना जब ओरिजिन पे हो। अरे प्लेन की इक्वेशन, एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन जेड इज इक्वल टू जीरो होती है। मतलब कि वो उसमें जेड का कोऑर्डिनेट उसके जीरो होता एक्स है। एक्स वाई प्लेन के लिए जेड कोऑर्डिनेट सेम हो जाता है, कांस्टेंट होता है। क्या? जीरो तब होगा जब वो ओरिजिन अप्लाई कर रहा हो। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बताओ यार, बाकी लोग बताओ। देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि एक्स वाई प्लेन पे है तो उसके लिए जो जेड की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। एक पॉइंट तो ये समझो, ठीक है ना। तो v इज इक्वल टू तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ले सकता हूँ मैं इसको, ठीक है, क्लियर। तो इसको अगर मैं ऐसे करूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू उस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस कांस्टेंट। तो ये एक सर्कल की इक्वेशन दिख रही है तुम्हें एक प्रकार से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वाई माइनस कांस्टेंट अपॉन ए आ जाएगा। तो ये उसकी, इसका रूट कर दो, रेडियस बन जाएगी। प्रूफ तो इसी प्रकार से हो पाएगा भाई, बताओ। हम्म। यस ठीक सर। है ना, यही तरीका है सोचने का, ठीक है। और मुझे जो बेटा लवी आपने जो बोला है ना उस पर सही बताओ, तो मैं सही बोल रहा हूँ गलत की। अगर कोई एक्स वाई प्लेन है तो उसके जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा एज यू सेट, तो सही है, क्योंकि मुझे तो लगता है जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर, नहीं सर, वो मतलब कि एक्स और वाई प्लेन पे अगर पॉइंट लेंगे तो उसका जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसका कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। अरे मान लो जेड एक्सेस है, ठीक है, तो अगर आप एक प्लेन ये ले लो, ये ले लो, फिर ऊपर ले लो, ऊपर ले लो, तो जेड कोऑर्डिनेट तो बदल रहा है ना तुम्हारे नहीं, हिसाब से। प्लेन पे पॉइंट लेते हैं। तुम्हारे हिसाब से पॉइंट प्लेन जब है जेड जीरो तब होगा जब वो ओरिजिन पे हो ये। हाँ। ठीक है, चलो सी पार्ट करते हैं।
सी पार्ट में क्या है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ इक्विपोटेंशियल द करस, अबे एक ही वैल्यू पुट करनी है, छोड़ो बेकार है ना। एक ही वैल्यू पुट करनी है, जेड की वैल्यू पुट करनी है। जेड की वैल्यू कितनी क्या निकाल करना है पाओगे? सर? सी पार्ट के लिए देखो, सबसे पहले सी पार्ट में हमें ए पता है, ठीक है, और क्वेश्चन में जेड दे रखा है √2। बोलो। हम्म। हाँ हाँ, दे रखा, अच्छा ठीक है ठीक है। ऐसे हाँ, हो देखो जाएगा। भाई, पहले तो एक काम करो, 6250 रख दो वहां पे। जेड √2 दे रखा है, वो रख दो वहां पे। ठीक है। 6248, और रेडियस निकल जाएगा, रूट के नीचे 6248 का स्क्वायर रूट ले लीजिए, रेडियस आ जाएगा। 6250 बराबर ए, बराबर ए को उधर ही भेज दो, है ना। वी ए जनरल पोटेंशियल एनालिसिस से लिखा है ना, ए x² + y² प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट वी डोंट हैव ना, आई थिंक। हाँ, कांस्टेंट निकाल लेंगे लेकिन हम हम्म,2 a z², ए z इज √2, और ये तुम्हारा शायद बन जाएगा रेडियस। सही है ना। और ए की वैल्यू कितनी आएगी? 1.12.5, तो 25 बन जाएगा, तो 25 × 2, और 50 बन जाएगा, 50 × 10⁻², हो जाएगा है सर ना। वो। 5000। तो ये तुम्हारा 1250 इधर आ जाएगा LHS में, हो जाएगा ना अब? हम्म, हम्म, तो हाँ, तो आप शायद कर लोगे 1250 बराबर 12.5 × 10⁻²। अब कर लोगे तुम लोग, ये रेडियस बन जाएगा। R1 आ रहा है क्या? 1 आ गया है तो ठीक है, इट इज 1। डन। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, यस सर।